Hard times create hard men create soft times create soft men, and soft men create hard times. अगर आपको ये कोट पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है, सिंपली रिप्ले इट, 2-3 बार सुनो, आपको समझ में आ जाएगा. पर करंटली हम सॉफ्ट मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स वाले फेज़ में है. ये एक ऐसी कोट है जो प्रेप स्टार्ट होने के जस्ट पहले मैंने एनकाउंटर की. जब मुझे लोग यूट्यूब शॉर्ट्स या रील्स के थ्रू बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के डिस्कवर करते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो उनके दिमाग में आता है वो है कि भाई आप किस चीज़ के लिए प्रेप कर रहे हो. क्या ये एक बॉडी बिल्डिंग शो है, क्या ये कॉन्टेस्ट है. और जब मैं रिप्लाई दे के बोलता हूँ कि नहीं, मैं सिर्फ अपने लिए एक फ़िज़ीक फ़ोटोशूट करना चाहता हूँ और ये जो भी प्रेप है ये लीडिंग अप टू दैट है, तो लोग यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या भाई सिर्फ एक फ़िज़ीक फ़ोटोशूट के लिए आप प्रेप क्यों कर रहे हो. बात यह है कि ये प्रेप स्टार्ट करने के पहले मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था. आजकल के जो भी टाइम्स है उसमें कोई स्ट्रगल नहीं रहता. मेरे घर पे खाने के लिए सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी है, फायर है, गैस है. ऐसा कोई फ्रिक्शन नहीं है जिससे मैं ह्यूमन ग्रोथ क्रिएट कर सकता हूँ. लास्ट टाइम जब मैं खुद से सचमुच बहुत ही कंटेंट था वो था 2021 में, जब मैंने लॉकडाउन स्टार्ट होते ही एक डिसीजन लिया था कि मुझे सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज तक जाना है. और उस समय 2 महीने अच्छे से डाइटिंग, कार्डियो और ट्रेनिंग करने के बाद एंड रिज़ल्ट जो था उसमें फ़िज़ीक से ज़्यादा मैं अपने मेंटल स्टेट से बहुत ही ज़्यादा शॉक था. उस टाइम पे अराउंड जून 2021, जुलाई 2021, उन दिनों में ऑलमोस्ट ऐसा लगता था कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ सुपर पावर आ गई है. और इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर होने की वजह से ऐसा लगता था दैट आई कैन अचीव एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड दैट आई वॉन्ट टू अचीव. और 2 सालों में धीरे धीरे प्रोसेस्ड फूड खाना, जंक फूड खाना, ज़ोमैटो ऑर्डर करना, इन सारी चीज़ों से मुझे ये पता चला कि फूड इंडस्ट्री ने हमारे ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कब्ज़ा किया है. और ये सिर्फ हमारे फिज़िकल अपीयरेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि हु वी आर एज अ ह्यूमन बीइंग उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है. इसीलिए एक फ़ैट लॉस फेस करने के बहुत अलग अलग यूनिक एडवांटेजेस है विच आर्ट लिमिटेड टू जस्ट फिज़िकल अपीयरेंस. जब मैं खुद को प्रेप स्टार्ट करने के पहले वर्सेस मेरे अभी के स्टेट को कंपेयर करता हूँ, आई फील लाइक आई एम अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन राइट नाउ. इवन जब मैं पिछला वीडियो एडिट कर रहा था तब बस मेरे आँखों के अंदर जो अग्रेशन था, जो ड्राइव थी, दिस वॉजंट द सेम व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रेप. और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों ने भी नोटिस की. आई सॉ अ फ्यू कमेंट्स दैट मेड मी एक्सट्रीमली हैप्पी. सो 9 वीक्स इनटू प्रेप मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ फिज़िकली नहीं बल्कि मेंटली भी बदल रहा हूँ. मेरा जो ब्रेन है इट इज़ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मिंग. और अभी मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ उसे अचीव करने के लिए मैं ये कितनी बार भी करूँगा. सो प्रेप ख़त्म होने के बाद हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होगा कि प्रेप के थ्रू हमने जो भी हैबिट्स बिल्ड किए हैं, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, वॉक्स पे जाना, चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूँ, कार्डियो करना, अच्छे से ट्रेनिंग करना, ऑल दीज हैबिट्स हैव रिजल्टेड इन अ स्ट्रॉन्गर माइंड टुडे. और अगर मैं ये हैबिट्स कंटिन्यू करूँगा तो मेरे गोइंग फॉरवर्ड अगले जो भी साल है वो भी अच्छे जाएंगे. सो हाँ, एटलीस्ट मेरे लिए 6.5 सालों के लिफ्टिंग में ये एक बहुत ही हिस्टोरिक टाइम फ्रेम होने वाली है. ये प्रेप मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा. इट टॉट मी, इट शोड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स. और मुझे अपने माइंड को स्टडी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय मिला. ये सिर्फ एक फ़िज़िकल प्रेप नहीं है, इट इज़ अ कंप्लीट मेंटल ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस. आज हम 28 डेज़ आउट है. आई कांट बिलीव कि 2 महीने ऐसे चले गए और ये अब प्रेप का फाइनल स्ट्रेच है. हंगर ऑल टाइम हाई पे है. हमारा मूड, हमारे एनर्जी लेवल्स कैलोरी इनटेक के अनुसार काफ़ी स्टेबल है और विल पावर इज़ एट एन ऑल टाइम हाई. चीयर्स. और आज का दिन शुरू करते हैं. जब आप एक डिप्लीटेड स्टेट में होते हो तब आपको हर छोटे कैलोरी इंक्रीज़
छोटे छोटे क्वांटिटीज़ ऑफ फूड, इससे जो फ़र्क पड़ता है वो समझ में आता है। पिछला बैक डे जो हमने यहाँ पर लगाया वो रात को था, और उस वर्कआउट के पहले मेरे बॉडी के अंदर आई थिंक 1200-1300 कैलोरीज़ के आसपास थे, और इतना ज़्यादा फूड होने की वजह से वो सारे कैलोरीज़ मेरे उस दिन के ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में रिफ़्लेक्ट हुआ और मुझे एक बेहतर पंप आया। और आज कहानी काइंड ऑफ सिमिलर है। अवधूत का कॉलेज होने की वजह से आज हम जिम 11:30 बजे आया है, इसीलिए मुझे 2 मील्स खाने की अपॉर्चुनिटी मिली। सो अभी इन माई स्टमक लगभग 500-600 कैलोरीज़ है। पर गोइंग फॉरवर्ड मुझे एक चीज़ जो बैलेंस आउट करनी है वो है कि मुझे फास्टेड ट्रेन करना बहुत पसंद है, एंड इफ़ आई कुड पिक वन थिंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इट वुड बी दैट। पर अगर पेट के अंदर खाना होने से मेरे ट्रेनिंग में इतना फ़र्क पड़ रहा है तो मुझे इन दोनों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना है, समथिंग दैट आई कैन सस्टेन गोइंग फॉरवर्ड। बस एक चीज़ है, पिछले बैक डे पे हम वेटेड पुलअप्स लगा नहीं पाए क्योंकि दोनों केबल स्टेशंस इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे कि 6 या 7 लोग ऑल्टरनेट कर रहे थे। तो मेरे अंदर का जो वो ग्रीड है वेटेड पुलअप्स करने का वो आज ऑल टाइम पीक पे है। सो मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं 35 के लिए एक टॉप सेट लगाने वाला हूँ। अगर 6 रेप्स जाते हैं आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। बॉडी के अंदर फूड है, बॉडी वेट ऑल टाइम लो पे है, और वेटेड पुलअप्स एक ऐसी मूवमेंट है दैट हैज़ बिन शूटिंग अप थ्रू आउट प्रेप। सो वार्म अप करते हैं। इन टोटल 2 या 3 वार्म अप सेट्स में लगाऊंगा, एक अपने बॉडी वेट के साथ, एक +10 के साथ और एक +20 के साथ। लेट्स गेट इट। इस टाइम पे आने का एक एडवांटेज ये है कि जिम कम्प्लीटली खाली है। आई थिंक मे बी 7-8 मैक्स टू मैक्स 10 लोग होंगे, विच इज़ ग्रेट फॉर अ गुड जिम लाइक इवॉल्व। लेट्स गेट इट। सो आई थिंक वेटेड कैलिस्थेनिक्स एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके साथ मैं हमेशा से काफ़ी फैसिनेटेड रहा हूँ, और गोइंग फॉरवर्ड मुझे वेटेड पुलअप ये जो मूवमेंट है उसे काफ़ी सीरियसली लेना है। जस्ट बाय सीइंग कि मेरी प्रोग्रेशन अभी कैसे चल रही है उससे मैं काइंड ऑफ विजुअलाइज कर सकता हूँ कि प्रेप जब ख़त्म होगी, जब मेरे अंदर बहुत सारे कार्ब्स आएंगे, व्हेन माय जॉइंट्स विल फील नाइस एंड लुब्रिकेटेड, तो इस मूवमेंट पे मेरा स्ट्रेंथ पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। और पुलअप्स को मैं हमेशा इवन एज अ बिगिनर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था, क्योंकि पुलअप्स के साथ आपको कोई गेस वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पुलअप्स कर सकते हो, उसके बाद अगर आपने प्रोग्रेस करके वेट ऐड करना स्टार्ट किया, और अगर आपका वेटेड पुलअप अच्छे टेक्निक के साथ ऊपर जा रहा है, तो वो 100% आपके बैक में रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप किसी भी वेटेड कैलिस्थेनिक्स एथलीट के फिज़िक को ऑब्जर्व करोगे, आई फील लाइक 2 एरियाज़ हैं जो सचमुच बहुत ज़्यादा पॉप होते हैं। एक है उनकी बैक, बिकॉज दे हैव सच अ नाइस प्रोग्रेसेबल एक्सरसाइज विच इज़ द वेटेड पुलअप। वो लोग वेटेड पुलअप्स को पावर लिफ्टर्स जैसे स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करते हैं। और दूसरी मूवमेंट दूसरा बॉडी पार्ट दैट रियली पॉप्स आउट इज़ देयर चेस्ट। वेटेड डिप्स, क्रेजी स्ट्रेच एट द बॉटम, आप बहुत सारा लोड अटैच कर सकते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उस मूवमेंट पे प्रोग्रेस कर सकते हो। सो ये 2 मूवमेंट्स होने की वजह से उनके फिज़िक में, बैक और चेस्ट में वो रिफ्लेक्ट होता है। एंड वेटेड पुलअप्स की अगर बात की तो अग्रीड कि वो एक वर्टिकल पुल है, बट इट हिट्स वे डिफरेंट दैन द लैट पुल डाउन डज। मुझे वेटेड पुलअप्स के बॉटम में जो क्रेजी स्ट्रेच मिलता है वो सेम स्ट्रेच लैट पुल डाउन में नहीं मिलता। और इन जनरल बैड एस स्ट्रेंथ फोकस मूवमेंट होने की वजह से आई फील लाइक आई एम एक्सट्रीमली मोटिवेटेड। तो
इस बार 35 kgs 6 के लिए मिले, 6 या 7 जो भी, एक बार फुटेज चेक करूँगा। अगली बार मैं आइदर लोड को 2.5 से बढ़ाऊँगा क्योंकि टेक्निक अच्छी थी, या मैं एक और रैप लगाने की कोशिश करूँगा। सो वो होगा गेम प्लान, बट आई एम सुपर हैप्पी विद द सेट। और यूजुअली हाँ, जब लोग वेटेड पुलअप्स करते हैं, आई डोंट सी एनीबडी गोइंग ऑल द वे डाउन। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेच्ड आउट पोजीशन एक वीक पोजीशन होती है और लोगों को वो उधर तक सेट को लेके जाने से 1 या 2 रैप्स कम होते हैं। इसीलिए गो फॉर द रेंज ऑफ मोशन, चिन ओवर द बार, डेड हैंग एट द बॉटम। 2 चीज़ें। सबसे पहले, अगर आप मुझे सिंगापुर से फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, मसल ब्लेज इज नाउ अवेलेबल इन सिंगापुर। तो आपके लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वेबसाइट की लिंक छोड़ दूंगा। आप उस सेम वेबसाइट पे मेरा डिस्काउंट कोड SAKE30 अप्लाई करके सिंगापुर में मसल ब्लेज की प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी भी टाइप की प्रेसिंग मूवमेंट लगाते वक्त रिस्ट जॉइंट में दर्द होता है तो आई हाईली रेकमेंड कि आप मसल ब्लेज का रिस्ट सपोर्ट चेकआउट करें। रिस्ट सपोर्ट को इस प्रकार अपने रिस्ट जॉइंट के अराउंड अच्छे से लॉक करने से आपका रिस्ट जॉइंट प्रेसिंग मूवमेंट्स लगाते वक्त बिल्कुल हिलेगा नहीं। इट विल रिमेन नाइस एंड स्टर्डी। तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। Not done yet. Not done yet. Partials. 45 seconds. Let's go. Good reps only. Not done yet. Not done yet. आई नो कि प्रेप अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, पर मैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली सोच रहा था। प्रेप ख़त्म होने के बाद गेम प्लान क्या होगा। आई नो इट इज़ अ लिटिल अर्ली टू थिंक अबाउट दैट, पर मुझे बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड कॉन्टम्पलेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने उसमें से एक कॉन्सेप्ट अवधूत को पिछले हफ्ते बताया था। सो पॉइंट नंबर 1 जो हम कर सकते हैं वो है मेंटेनेंस कैलोरीज पे पूरे साल भर खाना, जो होगा 2300-2400 कैलोरीज। इसे यूट्यूब फिटनेस की दुनिया में मेन गेनिंग बोलते हैं। बेसिकली मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे खाऊंगा, अपना प्रोटीन इंटेक हिट करूंगा जो होगा 2.2 टाइम्स माय बॉडी वेट इन केजीज, और जिम में अपनी ट्रेनिंग को 100% दूंगा ताकि मैं यहाँ पर प्रोग्रेस कर सकता हूँ। और इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं साल भर एक काफ़ी श्रेडेड फिजिक मेंटेन करते हुए हैविंग गुड एनर्जी लेवल्स, मसल मास बिल्ड कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन ज़्यादा मज़ेदार है। ये कॉन्सेप्ट है कि मैं हर महीने के 1 तारीख को 100 से अपने फूड इंटेक को बढ़ाऊँगा जो प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट से आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेप 27 को ख़त्म होती है, 1 मार्च को हम 2500 कैलोरीज पे जाएंगे
और मार्च का जो पूरा महीना है 2500 खाएंगे। अप्रैल जब शुरू होगा वील गो टू 2600। ऐसे हम ऑलमोस्ट 10 या 11 महीनों के लिए 100 कैलोरीज बढ़ाते जाएंगे एंड बाय नेक्स्ट ईयर वील बी एट 3600 कैलोरीज। थिंक अबाउट हाउ कूल दैट इज़। तो इसका सिर्फ एक डाउन साइड यह है कि बॉडी के ऊपर बॉडी फैट थोड़ा सा बढ़ेगा, पर 11 महीनों के लिए ये करने के बाद जब मुझे ऐसा लगेगा दैट आई हैव बिकम अ लिटिल फ्लफी, हम एक महीने के लिए एक अग्रेसिव डेफिसिट में जाके एक मिनी कट करके वो सारा अननेसेसरी एक्सेस बॉडी फैट निकाल देंगे एंड वील रिपीट दिस प्रोसेस अगेन। सो 100 कैलोरीज बढ़ाने से फ़ायदा ये है दैट मैं ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़े सरप्लस में नहीं जा रहा। मैं 100 कैलोरीज बढ़ाने के बाद अपने बॉडी को 30 डेज़ यानी एक महीने का टाइम फ्रेम दे रहा हूँ टू अडेप्ट टू दैट चेंज इन न्यूट्रिशन बिफोर इंक्रीजिंग फूड अगेन। सो ये बस एक कॉन्सेप्ट है एंड आई थिंक इट विल वर्क आउट। अवधूत को आइडिया पसंद आई है, मे बी वील गो विद दिस राउट, पर उसके लिए हमारे पास 28 डेज़ है सोचने के लिए। तब तक वील फोकस ऑन द प्रेजेंट और हम प्रेप को ख़त्म करेंगे। गुड रेप्स ओनली। Not done yet. Not done yet. That was close to 40. मे भी हमें अगला सेट कम करना पड़ेगा, पर स्क्वीज़ बहुत अच्छा मिल रहा है। गुड माइंड मसल कनेक्शन। और मैं पॉजिटिव हूँ कि ये इस ट्रेनिंग सेशन के पहले 2 मील्स खाने की वजह से है। फुल क्रेडिट गोज़ टू दैट। आज हम 5 बजे उठे तो मैंने 6:30 बजे एक मील किया, 9 साढ़े 9 बजे एक मील किया, 2 आवर्स का डाइजेशन समय दिया एंड देन वी केम टू द जिम। नाइस। देखते हैं, सोचेंगे। Leave. One more. One more. Yeah. Oh. That looked effective, huh? Huh? That did look effective. Of course it looked effective, bro. Not done yet. Not done yet. Not done. Oh. So मुझे सारे साइंस बेस्ड कम्युनिटी के लिए एक मैसेज है। When it comes to बॉडी बिल्डिंग, मेरा ये ओपिनियन है कि बॉडी बिल्डिंग एक प्योर साइंस नहीं है। मैं जिस प्रकार से इस इक्वेशन को व्यू करता हूँ वो है बॉडी बिल्डिंग इक्वल टू साइंस प्लस आर्ट। साइंस इज़ इम्पॉर्टेंट, आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, वन इज़ंट बेटर देन द अदर। और बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक साइंस नहीं है और सिर्फ एक आर्ट नहीं है। टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल इन बॉडी बिल्डिंग आई फील लाइक आपके पास दोनों का नॉलेज होना चाहिए। साइंस किस चीज़ के लिए अच्छा है, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी आपको जनरल गाइडलाइंस दे सकती है टू शूट फॉर, बाकी सब आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। इससे मेरा क्या मतलब है, अगर ट्रेनिंग वॉल्यूम की बात आती है
साइंस आपको एक जनरल गाइडलाइन देती है कि अगर मैं अपने बाइसेप्स के लिए या किसी भी मसल ग्रुप के लिए एक पूरे हफ्ते में 10 से 20 हार्ड वर्किंग सेट्स लगाऊंगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगी। अब क्या इसका आंसर मेरे लिए 10 है, क्या 12 है, क्या 18 है, ये मुझे साइंस नहीं बता सकता। दिस इज़ वेयर द आर्ट कंपोनेंट कम्स इन। और आर्ट के लिए रूल्स नहीं होते। आर्ट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग, आर्ट कम्स फ्रॉम क्रिएटिविटी। आर्ट कम्स जब आप एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के बजाय आपके इंटरनल इन्फॉर्मेशन में जो भी स्टोर्ड है वो ढूंढ निकालने की कोशिश करोगे। मुझे इस दुनिया का कोई रिसर्च पेपर ये बता नहीं सकता कि अपना चेस्ट ग्रो करने के लिए मुझे 19.75 सेट्स करने पड़ेंगे विथ 3.45 एक्सरसाइजेज विथ 2.4 मिनट्स ऑफ एग्जैक्ट रेस्ट पीरियड बिटवीन सेट्स। नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। साइंस मुझे क्या बता सकता है, चेस्ट को ग्रो करने के लिए मुझे एटलीस्ट एक प्रेस और एक फ्लाई की ज़रूरत होगी और मुझे एटलीस्ट 20 to 10 वर्किंग सेट्स पर वीक लगाने पड़ेंगे। कौन से एक्सरसाइज, किस टाइप का टेम्पो, व्हाट फील्स गुड, व्हाट हर्ट्स, ये सब उस आर्ट कंपोनेंट में आता है। दैट इज़ द स्टफ दैट आई ट्राई टू फिगर आउट ऑन माई ओन। मेरी खुद की अगर जर्नी देखी 5.5 सालों के लिए, फ्रॉम 2017 टू 2023 बिगिनिंग, मैं सिर्फ साइंस को फॉलो करता था और उससे मेरी फिज़िक सिर्फ यहाँ तक आ पाई। पिछले एक साल में आई फील लाइक मैंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ नोटिस किया है एंड दैट इज़ बिकॉज उस इक्वेशन का जो मिसिंग कंपोनेंट था, द आर्ट फैक्टर, वो मेरी ट्रेनिंग में इंक्लूड होना स्टार्ट हुआ। सो इट वॉज व्हेन आई कंबाइंड साइंस विद आर्ट दैट माई फिजिक वेंट फ्रॉम हियर टू हियर। इस पिछले एक साल में मैंने ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट्स बनाया है। सम ऑफ देम वर गोइंग अवे फ्रॉम साइंस, सम ऑफ देम वर आस्किंग मिस्टर ओलंपियाज एट द जिम, बॉडी बिल्डिंग कंपेटिटर्स, दे ऑन। इन सब से मुझे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिली, फिर मैंने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वन ऑफ माई फेवरेट थॉट एक्सपेरिमेंट्स इज़, अगर आप 5 मिस्टर ओलंपिया कंपेटिटर्स को पूछोगे कि उनकी ट्रेनिंग फंडामेंटल्स और उन्होंने एक अच्छी फिजिक कैसे बिल्ड की, ये अगर आप उन्हें पूछोगे तो दे विल गिव यू 5 डिफरेंट आंसर्स। सो फिगर इट आउट फॉर योर सेल्फ। Not done yet. Not done yet. Last set. Best set. Let's go home. कुठे चांगलं आहे ते? ठीक आहे. Yes. एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक आइसोलेशन जस्ट फॉर फन। वाओ। और बाकी के कोई मसल ग्रुप्स पंप्ड नहीं है। व्हाट इज़ फैसिनेटिंग मी इज़, लास्ट टाइम जब हम सिंगल डिजिट पे थे, ट्राइसेप्स की फेदरिंग विजिबल नहीं थी। इस बार फेदरिंग भी दिख रही है। 4 डे स्प्लिट, यस। आर्म्स को एक अलग दिन पे प्रायोरिटाइज करने की वजह से दे हैव ग्रोन। पिछले टाइम फेदरिंग इसीलिए नहीं थी क्योंकि ट्राइसेप्स में इतना मसल मास नहीं था। सो अब और 2 सालों के बाद और क्रेजी दिखेगा। ट्राइसेप्स और क्वाड्स, इन दोनों मसल ग्रुप्स में फेदरिंग बहुत अच्छे से दिखती है। बाकी तो अच्छा ही है। 28 डेज टू गो। आपका जो इमेजिनेशन है उसे ड्रिफ्ट करने दो। सोचो हम कैसे दिखेंगे। चलो उस रूम में जाते हैं, रूम फ्री है। ओह अवधूत, अवधूत है वो। हाँ, अगर मैं चेस्ट को मूव करूँगा, अंदर मुझे फाइबर्स दिख रहे हैं सारे।
ऐसे ऐसे जाते हैं ना, ये वेन दिख रही है, ये वेन दिख रही है, और ये नेचुरल सनलाइट में है। सो टॉप क्लास, कीप इट सिंपल। ट्रेनिंग रॉकेट साइंस नहीं है। वाह यार, एक बैक मी सरकू का, रेडी? चल रूम मध्ये जाऊ, थोडं उघडू, ठीक आहे? जोक्स भारी आहेत। साकेत के 2023 प्रेप का सीक्रेट, क्या ये पूरा नेचुरल था? क्या सिर्फ एक प्रेस और एक फ्लाई से आप एक अच्छा चेस्ट बिल्ड कर सकते हो, या क्या इसके पीछे एक सीक्रेट है जो साकेत अपने व्यूअर्स को नहीं बताता? इतने राउंड शोल्डर्स नेचुरली अचीव करना इम्पॉसिबल है। नाइस। कट। एक अगेन सिलेक्ट घेऊ नको। बैक डबल बाइसेप, नहीं सर, नमक का साइकिल काम कर रहा है। तुझ्या कमेंटला खूप लाईक्स मिळाले, ऐक ना, फोटो घे